इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप इलाके में। देखिए आज फिर से यहाँ पे धारावी बचाओ आंदोलन के जो सभी कार्यकर्ता यहाँ इस हॉल में उपस्थित थे। यहाँ पे एक मीटिंग करी गई, अर्जेंट मीटिंग थी। इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया है आइए जानते हैं धारावी के राजू कोरडे जी से। सर, जैसे कि हर बार धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग होती थी, आज इस बड़ी मीटिंग का जो आयोजन आप लोगों ने अचानक से किया तो उसका कारण क्या है? धारावी बचाव आंदोलन जो है 2004 में जब ये शुरू हुआ डीआरपी का प्रोजेक्ट, तब से धारावी की जनता के अंदर काम कर रहा है। अब ये जो शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की राष्ट्रवादी की सरकार है, उन्होंने धारावी के अंदर डीआरपी ने भी सभी जगह पर, कहीं पर मीठी नदी के विस्तारीकरण के लिए, कहीं पर रेलवे लाइन के विस्तारीकरण के लिए, कहीं पर नाला विस्तारीकरण के लिए, तो कहीं पर जो है रोड वाइडनिंग के लिए, तरह तरह के कारण देकर उन्होंने धारावी के अंदर लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को ये प्रोजेक्ट होने से पहले ही धारावी से बाहर निकालने का प्लान बनाया है। और इसके खिलाफ धारावी के अंदर जो है एक जनता के अंदर बहुत ही घबराहट मची हुई है, लोग डरे हुए हैं और लोग बोल रहे हैं कि किसी ना किसी कारण को आगे करके हमको धारावी से बाहर किया जाएगा। और इसलिए हम सब धारावी के जो दक्ष नागरिक लोग हैं, अलग अलग पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, हम सब लोग आज यहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन के बैनर तले इकट्ठा हुए। हम लोगों ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में एक निर्णय लिया कि इस सरकार के खिलाफ में, इस प्रशासन के खिलाफ में 12 अक्टूबर को हम एक विशाल मोर्चा जो है डीआरपी के कार्यालय पे बांद्रा पे लेके जाएंगे और उस मोर्चा के अंदर लगभग 1 लाख लोगों को जमा करने का हमारा संकल्प है। और इस मोर्चा के बाद में जो है धारावी के अंदर जो भी निर्णय सरकार को लेना होगा, प्रशासन को लेना होगा, तो धारावी के लोगों के साथ में बातचीत करके, उनके साथ चर्चा करके ही लेना होगा। ये इशारा देने के लिए ये मोर्चा होगा और ये मोर्चा जो है वो आगे धारावी का विकास किस तरीके से होगा वो तय करने वाला मोर्चा होगा। आज ये निर्णय हमने यहाँ पे लिया है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम लोग एक विशाल मोर्चा लेंगे। इससे पहले भी धारावी में एक धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से सभाएं ली गई थी, उसमें हजारों के तादाद में धारावी कर मौजूद थे। हमारे सामने जो धारावी के बाबूराव मानी जी है जो धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष हैं, उनसे भी लेना चाहिए। सर, जैसे कि अभी राजू कोरडे जी ने बताया कि एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया जाएगा, भारी तादाद में लोग आएंगे। इससे पहले भी हजारों के तादाद में जो लोग वहाँ मौजूद थे एन शिवराज गार्डन में। लेकिन जो अभी आप विशाल मोर्चा लेने की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के सभा के माध्यम से कहते हैं कि धारावी की जो जनता है उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो फिर ये विरोध क्यों और ये मोर्चा क्यों? देखिए, धारावी में घुसने के लिए वो लोग इस तरह का धारावी की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धारावी के लोगों को धारावी के बाहर भगाने का इनका पक्का प्लान है और उस प्लान को हम लोगों ने जान लिया है।
इसीलिए हम सारे लोग इकट्ठा मिलकर संघर्ष खड़ा कर रहे हैं। जो संघर्ष इसके पहले भी हम लोगों ने किया था और अभी भी जो संघर्ष होगा उस संघर्ष से भी ये तगड़ा संघर्ष होगा। और ये आने वाले 12 तारीख के दिन हम लोग सारे लोगों ने अभी तय किया है यहाँ पर, और वो मोर्चा निकलेगा ही और बड़े तादाद में लोग आएंगे। और उस मोर्चा की तैयारी के लिए हमारे सिद्धार्थ कासारे साहब है, राजू कोरडे है, हमारे हलीम भाई है, या अंजुम भाई है, सारे लोग यहाँ पर जो भी उपस्थित है, हमारे भैया अपने श्यामलाल जायसवाल जी, ये गजाकोच जी, सारे लोग हम लोग मजबूत भिड़न के साथ प्रयास करने वाले हैं, गली गली में घुसने वाले हैं। लोगों के दिल में जो भय है उस भय को निकालकर उनको संघर्ष के लिए हम लोग तैयार करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं धारावी DRP, ये जो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है धारावी के रीडेवलपमेंट के विषय में, इन्होंने ही एनेक्सल 2 बनाना है, इन्होंने ही कौन पात्र है अपात्र है ये तय करना है। और हमारा तो ये कहना है जो आज झोपड़ा धारावी में अस्तित्व में है, आज जो फैमिली धारावी में रहती है, वो सारे लोगों को यहाँ पर घर मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। विकास के नाम पर एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा, शिफ्टिंग के तौर पर भी नहीं जाएगा। उनको शिफ्टिंग की भी व्यवस्था अगर करना है तो उन्होंने धारावी में करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है विकास के नाम पर जब हमें धारावी के बाहर ले जाते हैं तो ये तो जमीन का भाव आज गगन को भिड़ा है। ऐसी अवस्था में ये लोग फिर हमें धारावी में लाएंगे नहीं लाएंगे उसके बारे में हमें कोई भरोसा नहीं है। रेल पटरी का जो विस्तारीकरण हो गया हलीम भाई वहाँ पर अपना धोबी घाट में, वहाँ के लोगों को चेंबूर में लेके गया है, 8 साल हो गए उनको वापस लाने का बोल रहे, हाँ माहौल, तो उनको अभी तक वापस नहीं लाया गया। हम लोग का ये मांग है, अभी 1000 लोगों का बिल्डिंग तैयार है राजीव गांधी PMGP कॉलोनी में, तो धारावी के बाहर जो लोग गए हैं उनको पहले धारावी में लाओ, उनको यहाँ जगह शिफ्टिंग दे दो, पहला जगह दे दो, तब हमें भरोसा लगेगा कि आप शिफ्टिंग के नाम पर हमें धारावी के बाहर ले जाते तो सही समय के ऊपर वापस लाओगे। तो ये अभी संघर्ष बहुत तगड़ा होने वाला है। धारावी का आम आदमी, धारावी के सारी पार्टियों का लोग, NGO, संस्थाएं, मंडल, सारे लोग मजबूत भिड़न के साथ इस संघर्ष में उतरने वाले हैं और ये संघर्ष बहुत तगड़ा होगा। भले पुलिस की कितनी भी गोलियां चले, कितनी भी लाठियां चले, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हमारे हिसाब से हम जैसा चाहते हैं वैसा विकास होना चाहिए, यहाँ हमारी रोजी रोटी बचना चाहिए। हमें अच्छा घर देकर हमारा रोजी रोटी अगर छीन लेने का काम होगा विकास के नाम पर, तो ये इसको हम मान्यता नहीं देने वाले हैं और बड़े मजबूत भिड़न के साथ हम लोग रोड के ऊपर उतरेंगे। और उसकी तैयारी कल से ही, अभी से उसकी तैयारी हम लोग ने चालू कर दिया, ऐसा समझो। वो लोग बदनाम करेंगे, हमको गलत बोलेंगे, कुछ भी आरोप लगाएंगे, लेकिन हम लोग को धारावी की सारी जनता जानती है हम लोग क्या है, ये धारावी के लोगों को मालूम है। 2-2 लाख लोग जब लोग हम पुकारते हैं तो 2-2 लाख लोग हमारे साथ में रोड के ऊपर आते हैं, इसका मतलब धारावी की जनता तो हमें जानती है ना, सारे लोगों को, उसके लिए लोग आते हैं। इसीलिए वो बदनामी करे, कुछ भी करे, हम लोग तो हमारा संघर्ष अभी तगड़ा होने वाला है और उसकी शुरुआत हम लोग ने कर दी। देखिए यहाँ पे RPI के जो मुंबई अध्यक्ष है सिद्धार्थ कसारे जी भी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो सभाएं हुई है, जो निर्णय लिया गया है यहाँ बैठ के, तो क्या कहना चाहेंगे? धारावी के जो विकास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी मतलब अभी बीच में हमारा एक बड़ी सभा हो गई, इसमें बाबू रामाने थे, राजू कोरडे, संजय भालेराव थे, सब जो कार्यकर्ता है यहाँ के, जो धारावी में जो चल रहा है, धारावी के प्रोजेक्ट बारे में जो बताना चाह रहे, हम तो वही बोल रहे हैं ना कि हमको प्रोजेक्ट क्या है वो बताओ, कैसा करेंगे वो बताओ, ये सब नहीं बताते। इसके लिए हमारे दिल में जो चल रहा है, अभी लोग कोई बोलते भाई ये नगर से गुजर गए, वो नगर से गुजर गए, हमसे उससे मतलब नहीं है। ग्राउंड लेवल पे सब कार्यकर्ता, RPI के रेंज हो, सेकाप के रेंज हो, शिवसेना के रेंज हो, सामाजिक कार्यकर्ता जो NGO है, ये सब कार्यकर्ता धारावी में वापस एक 12 तारीख का जो तय किए, 12 अक्टूबर, ये 12 अक्टूबर के बड़े पैमाने पे बड़ा मोर्चा DRP में निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। अभी कुछ भी पुलिस वाले कुछ भी बोले, प्रशासन कुछ भी बोले, हम
जब जब प्रशासन का काम है कि हमको धारावी में कैसा सुविधा देना चाहिए, ये तो नहीं बताएगा तो कैसे चलेगा। उन लोग का जो अलग अलग तरीके से चल रहा है कि बड़े बड़े लोग को, कार्यकर्ताओं को मिल के अलग अलग तरह से मीटिंग चालू है। जैसे हमारे श्यामलाल भाई ने अभी बताया कि हमको कैसे कि यहाँ के बिल्डर के लोग कैसे आके मिले। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा ये राजीव गांधी के इन लोगों को बाहर निकालना, माहिम पार्टी के लोग बाहर निकाले, टाटा पावर के लोगों को बाहर लेके जाना, ये धारावी के जो धारावी में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है लोगों को। तुम जब ये सरकार है, सरकार का काम है, यहाँ के जो श्रीनिवास साहब है उन्होंने बताना चाहिए हमको। हमारे तो ये है कि हम जब बताए नहीं तो हमारा आंदोलन तो चालू रहेगा, कितने आवे कितने जावे, कि हमारे सब समाज के लोग हैं धारावी में, झुग्गी झोपड़ी वाले। और ये दूसरी बात तो ये है कि कमर्शियल जोन 1000 2-2 हज़ार फुट के जो जिस रूम है उनका क्या, वो कमर्शियल जोन बनाओ ना इनके धारावी में। सब यहाँ चकली बनती है, चमड़े का बाजार है, भंगार का, सब ये धारावी से यहाँ से कपड़ा बाहर जाता है, यहाँ से जो कुछ भी बन रहे हैं वो बाहर जाता है, चमड़े का व्यापार भी बाहर से जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो बात है ये हमको यहाँ के लोगों को यहाँ ही जो कमर्शियल जोन है ये अलग बनाना चाहिए। और जो रहने के वाले लोग हैं उनको जो 300 या 400 फुट का घर मिलना चाहिए। जो लेबर काम के लोग हैं, जो यहाँ के जो शाहू नगर के, उनको 750 फुट का 800 फुट का मकान मिलना चाहिए। हमारी मांग तो ज़्यादा नहीं, हमारी मांग की यही मांग है कि हमारे के जो यहाँ की सुविधा है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, कुछ है, ये यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधा है। अभी बाजू में बीकेसी है, बीकेसी धारावी को लग के सायन नज़दीक है, माहिम नज़दीक है, यहाँ के माटुंगा नज़दीक है, दादर नज़दीक है, ये बीच में ही धारावी है। ये बीकेसी लग के ये तो सोने का अंडे देने वाले मुर्गी है, ये धारावी में सोना है। अभी सबकी नज़र इधर लगी है। अभी जो अदानी साहब आ रहे हैं, अरे कौन आ रहा है, गवर्नमेंट लाया क्या नहीं, गवर्नमेंट ने बताना चाहिए हमको। हमारा काम हो है उनको पूछना हम लोग क्या देगा। ये हमारा मसला है। धारावी के जो हमारे सब कार्यकर्ता है ये 12 अक्टूबर का बड़े पैमाने पे DRP में मोर्चा लेके जाएंगे। जय भीम। संजय बालेराव जैसे कि इन्होंने बताया, बाबूराव मानी जी ने बताया, ये जो बहुत बड़ा विशाल मोर्चा जो निकलने वाला है उसका आयोजन करने के लिए काफ़ी आप लोगों को वक्त लग जाएगा, लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। तो कैसे आप लोग प्लान करेंगे, कैसे आप आगे का इस काम में आप पहली शुरुआत करेंगे? हमने सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद हमारी बात यहाँ रखने के लिए आपके चैनल पर। सबसे पहले धारावी में ये अभी उत्सव का माहौल है पूरे बम्बई में, महाराष्ट्र में। हम सोच रहे हैं कि हर एक गणपति मंडल में धारावी की जनता में जो भय का वातावरण निर्माण हो गया है, उन भय को मुक्त यदि जो करने वाले हैं वो धारावी बचाओ आंदोलन के नेता है। और वही लोग आपको इससे पहले भी जो 225 की बात करते हैं, 225 के फुट के अलावा 1 फुट भी नहीं देंगे, उन्होंने 300 स्क्वायर फुट की मांगनी धारावी की जनता की मानने की है। अब धारावी के झुग्गी झोपड़ियों को 400 स्क्वायर फुट का मकान और 40 वालों को या इमारत वालों को, स्टेट मालमत्ता को 750 का मकान मिलना चाहिए। उसमें कमर्शियल हब का किधर जिक्र नहीं किया है। यदि सरकार की मानसिकता स्वच्छ है तो सरकार ने प्लान दिखाना चाहिए। सरकार डरी हुई है, सरकार ने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको दिशा भ्रमित करने के लोगों के लिए लोगों के पास भेजा है और आंदोलन के जो नेता है उनको बदनाम करने की एक षड्यंत्र रचा है, कड़ी साजिश रची है। और उसमें अडानी ने अपने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। यहाँ के जो एक्स पुलिस ऑफिसरों की भर्ती की गई है अडानी जी ने, और उनको नया आमिष दिखा के धारावी के लोगों के साथ में क्लेश निर्माण करना। धारावी के जो आंदोलनकारी नेता है, जो यहाँ पे जिस तरह से इंडिया का गठबंधन हुआ उधर 28 पार्टी एक हुई है, वैसे ही धारावी में 15 पार्टियाँ और 200 संगठन एक हो गए हैं। इस बात का डर ये सत्ताधारी पक्ष को और अडानी को हो चुका है। इसके लिए वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे नहीं चलने वाला। हमारे विचार एक ही है, हम धारावी की जनता के लिए रास्ते पे आ रहे हैं और लोगों को ये भय से मुक्त करने के लिए 12 तारीख को आने वाली 12 अक्टूबर को एक विशालकाय मोर्चा धारावी DRP ऑफिस में लेके जाएंगे। यदि मोर्चा से काम नहीं बना तो हम वहाँ पे साकड़ी उपोषण भी करेंगे। साकड़ी उपोषण नहीं हुआ तो आमरण उपोषण भी करेगी। सरकार यदि उपोषण से डरती है तो वो भी डराएंगे और हमारी मांगनी मान्य करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि धारावी में प्रशासन बोल रहा है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर राजीव गांधी सोसाइटी के लोगों को माहौल गांव कौन भेजने के लिए नोटिस निकाला?
और खासदार के कहने के ऊपर नोटिस रद्द किया, तो ये प्रोजेक्ट जो स्टेट का प्रोजेक्ट है क्या केंद्र का प्रोजेक्ट है, पहले खुलासा राहुल शेवाली जी ने करना चाहिए। और अडानी के बारे में उनको डिफेंस करने के लिए बार बार क्यों आते हैं, ऐसा डिफेंस जनता के लिए क्यों नहीं करते? जनता जब पुलिस नाम से आंदोलनकारी को पकड़ते हैं और जेल में डालते हैं तब वो क्यों नहीं आते हैं? धारावी की जनता ने जो बात रखी है उसके लिए क्यों नहीं आते हैं? आज हमारी विधायिका बोलती है कि वहाँ एक ही शौचालय था, तो एक ही शौचालय था तो उधर 4 शौचालय आपने 60 साल में क्यों नहीं बनाए? ये बहुत सारे सवाल आते, राजनीति चल रही है। वहाँ पे एमपी बोल रहा है विधायक का पति अडानी को मिल गया है, उसको खोके मिल गए है। इस बात का खुलासा भी होना चाहिए। हम धारावी की जनता है, उनसे ये सवाल जवाब मांगती है कि जब तक MK लाल चाल में नोटिस दी गई, हाहाकार मच गया, तब आप रास्ते पे आए। राजीव गांधी सोसाइटी के लोग वहाँ पे 6-7 घर टूट गए, तब आप रास्ते पे आए। आप पहले क्यों नहीं सोच रहे? अभी मेरे सेक्टर में हलचल चालू है, रेलवे के लोग बुला रहे हैं, समता नगर, संजय गांधी नगर, तो सर तब लोक प्रतिनिधि क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं? तो हमको लोक प्रतिनिधि को यही विनंती है कि धारावी की जनता के साथ में रहिए, बिल्डर के साथ में मत रहिए। हम धारावी के लोगों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, लोगों को एक करके धारावी की प्रॉब्लम्स जो है वो प्रशासन को बताना चाहते हैं। और प्रशासन ने भी जुल्म ज़बरदस्ती का हथियार नहीं उस्काना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और धारावी की जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ, सो के नहीं चलेगा भाई और बहनों, आपको जागना होगा आपके हक के लिए। ये सरकार षड्यंत्री है, ये पैसा देके लोक प्रतिनिधि को खरीद फिरोत कर रही है। आप पेपर के माध्यम से देख रही है, सत्ता आज जो नगर सेवक थे ये इस गट में गया, उस गट में गया और खरीद फरोख्त करके हमारी ज़मीन बेच डालेंगे डेवलपर को। आप यदि आज भी नहीं उतरे रास्ते पे तो आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा कोई आने वाला नहीं है। इतना मैं बोलता हूँ। और 12 तारीख में ज़ोरदार तरीके से सारे लोग इस मोर्चा में धारावी कर शामिल हो जाए। और दूसरा मैं एक बताना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन हमारे मोर्चा को मान्यता दे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे झोपड़ों को कट ऑफ डेट दे रही है कि अमुक तारीख को यदि झोपड़े के पेपर नहीं आएंगे तो आपका डेमोलेशन करके आपको अमुक जगह पे भेजा जाएगा। लॉटरी सिस्टम निकाल रही है, तो पुलिस भी मानवता का रूप अपनाना चाहिए। पुलिस ने भी, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी, कि इन लोगों की समस्या अधिकारियों ने सुनना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से 12 तारीख को सारी धारावी की जनता एक होनी चाहिए। मैं सेक्टर 1 का प्रतिनिधि हूँ। 12 तारीख से पहले सेक्टर 1 में एक बड़ा सा सभा का मैं आयोजन करूंगा। फाटक के इधर सेक्टर 1 में अंजुम भाई आंदोलन का रूपरेखा यहाँ पर डिक्लेयर हो गई आज की मीटिंग में। और आने वाले समय में हम सब धारावी बचाओ आंदोलन के जरिए ये 15 पार्टी के लोग और 200 संगठन के लोग पुरजोर तरीके से अडानी का विरोध करेंगे। अलीम भाई, जैसे कि धारावी बचाओ आंदोलन के सभी जो यहाँ पे वक्ता यहाँ मौजूद है, आप यहाँ काफ़ी वक्त से खड़े हो, आप इस मीटिंग में मौजूद भी थे, आप सुन रहे थे। धारावी बचाओ आंदोलन के इतने सारे कार्यकर्ता जो काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन धारावी में हमने देखा है कि बहुत से जगह पे हमने सुना है कि बहुत लोगों के माध्यम से कि धारावी डेवलपमेंट, धारावी बचाओ आंदोलन में राहुल गांधी जी उतरेंगे। धारावी की जनता के लिए राहुल गांधी जी उतरेंगे। धारावी में चंद्रशेखर आज़ाद जी उर्फ रावण जो जिन्हें कहा जाता है वो भी उतरेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि हम किसी के माध्यम से भी कि धारावी में इतने लोग, तो आप लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हो और आने वाले जो मोर्चा में कैसे आप लोग सहभागी होंगे? हम लोग अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। कोई अगर सोचे ये अकेला है, वो अकेला है, ये अकेला है, हम अकेले नहीं हैं। जब हम चलेंगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये सिद्धार्थ का सारे 1 लाख के बराबर है। ये संजय भालेराव है 1 लाख के बराबर है। ये बाबूराव माने है, ये तो एक आमदार है। आमदार बनना खाने का काम है क्या? आमदार बनना खाने का काम नहीं। एक नगर सेवक के लिए आजकल लोग 3-3, 4-4 करोड़, और देखो 2-2 मिनट में भाग के इधर से जाता, उधर से भागता है। आपके सामने देखा ना, 2 मिनट में इधर से भाग के उधर गए, उधर से भाग के इधर। अब उनको पोटली मिला, क्या मिला हमको तो नहीं मालूम। लोग बोलता है, कहीं मुंह काला करता है, कहीं कुछ होता है। ये चलते रहता है, ये तो राजनीति है, यहाँ पे तो चलते ही रहता है। लेकिन आपको कोई भी पूछेगा कि हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे या हम तो सब कुछ दे रहे, फिर ही लोग मोर्चा क्यों निकाल रहे, तो उनको बोलो GR पूछ के निकाला था क्या बाबूराव माने को? राजीव गांधी का तुमने
जो लोगों का आत्र पात्र करने लगे थे, आत्र पात्र पात्र करने लगे थे, तो बाबूराव माने को, राजू कोटे को पूछा था क्या? नहीं ना। फिर जब पब्लिक उनके पास आगे रोएगा तो वो लोग तो बाहर निकलने वाले हैं ना। पब्लिक भयभीत होगा और हम लोग कार्यकर्ता है। तुमको क्या लगता है हम छोटा आदमी क्या? हमारा तुम्हारा से कभी संबंध है क्या? हम छोटे लोग नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें। इतना आसान नहीं हम लोग को भगा देना, डरा देना और खरीद लेना। ये ना बिकने वाले हैं और इनको कोई खरीद सकता है। उनकी नियत में खोट थी, उन्होंने कुछ किया तो ये मोर्चा बनाया गया और आज से नहीं, बहुत पहले से बनाया गया। आप उनको जवाब देना, जवाब से पूछेंगे कि वो लोग ने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी नियत में खोटे, तुम जीआर बनाया, तुम राजीव गांधी का सर्वे किया, तुमने लोगों को बोला कि रेलवे की जगह पे हम लोगों को लेके जाएंगे, तुमने पहला शुरू किया, जब ये मोर्चा हुआ। और कुछ देखो, धारावी बचाओ आंदोलन के सभी जो ये कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, आज यहाँ से एक निर्णय लिया गया, यहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग ली गई थी कि 12 अक्टूबर को एक विशाल मोर्चा फिर से धारावीकरों के हित में लिया जाएगा। धारावी बचाओ आंदोलन जैसे हुआ था आज से कुछ महीने पहले, वैसे ही एक विशाल मोर्चा फिर 12 अक्टूबर को लिया जाएगा। अब इनके यहाँ पे जो वक्ता सब मौजूद थे, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने कहा है, अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में कैसे लोग इनके साथ में फिर से हजारों और लाखों की तादाद में इनके साथ में इस आंदोलन में शामिल होंगे और कैसे यहाँ से धारावी की जनता इनके साथ में मिलेगी और फिर से एक नारा जो इनके माध्यम से चल रहा है, अडानी हटाओ धारावी बचाओ, पे हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।